हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू नर्सिंग क्लासेस। तो आज एक छोटा सा टॉपिक है, स्कोप ऑफ नर्सिंग। ये जीएनएम फर्स्ट ईयर हो गया, एएनएम फर्स्ट ईयर एंड बीएससी नर्सिंग में जो हमारा फंडामेंटल है उसमें एक टॉपिक है स्कोप ऑफ नर्सिंग। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्कोप ऑफ नर्सिंग क्या है इसके बारे में और इससे किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इस स्कोप का मतलब रहता है सबसे पहले कि अपॉर्चुनिटी आप लोग जैसे नर्सिंग किया तो उसके आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटी है या फिर किस किस फील्ड में हम लोग जा सकते हैं या फिर कौन सी जॉब इसमें हमें मिलेगी, हम लोग क्या आगे कर सकते हैं। तो यह स्कोप ऑफ नर्सिंग। तो स्कोप ऑफ नर्सिंग में सबसे पहला था आपका स्टाफ नर्स। अगर आपने जीएनएम हो गया, एएनएम एंड बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी, ये सभी कोर्स कर रखे हैं, तो उसके बाद जैसे 3 साढ़े 3 साल का कोर्स कंप्लीट होता है और या फिर हो गया एएनएम कंप्लीट होता है, तो सबसे पहले हम लोग इंटर्नशिप करते हैं। तो इंटर्नशिप तो वैसे कॉलेज के थ्रू ही होती है, बट उसके बाद तुरंत मन में ये रहता है कि नहीं यार जॉब करनी है। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि जॉब कौन कौन सी है, क्या क्या हम लोग उसके बाद कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स जो नर्स है वो क्या एज अ स्टाफ नर्स रोल करती है। और वो सबसे देखा होगा जो जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो सिस्टर बोलते हैं, बट अब सिस्टर नहीं बोलते हैं, ऑफिसर बोलते हैं। तो स्टाफ ऑफ नर्स फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। मतलब सबसे पहले इंटरव्यू दिया या फिर रिटर्न हुआ जो भी एग्ज़ाम होता है, फिर उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल में एंटर करते तो एज अ स्टाफ हमें जॉब मिलते हैं वहाँ पर स्टाफ नर्स। तो स्टाफ नर्स में भी गवर्नमेंट हो गया और प्राइवेट हो गया। प्राइवेट में जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है 8,000 9,000 हो गया 10, जैसे जैसे हॉस्पिटल रहते हैं अपने अकॉर्डिंग रहते हैं। या फिर पोस्ट बीएससी वालों को, बीएससी नर्सिंग कर रखा किसी ने तो बीएससी नर्सिंग का एक डिग्री कोर्स है जिसमें सैलरी थोड़ा अच्छी मिल जाती है। बाकी जीएनएम और एएनएम में तो सैलरी कम ही है फिलहाल। तो ये आपका प्राइवेट हॉस्पिटल का। बट अगर गवर्नमेंट में कोई जॉब करते हैं तो उनकी सैलरी तो काफ़ी अच्छी है नर्सिंग में, मतलब काफ़ी अच्छा स्कोप है। उसके बाद है वार्ड सिस्टर, फिर है असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो स्टाफ नर्स के बाद अगर आपके पास अगर 2-3 साल हम लोग जॉब करते हैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट, तो उसके साथ साथ हमारी पोस्ट भी बढ़ती है। जैसे कि पहले स्टाफ नर्स हुए, फिर उसके बाद असिस्टेंट ऑफ नर्सिंग बनते हैं, फिर डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग बनेंगे। तो ये सब इसी में आता है स्टाफ ऑफ नर्स में। तो जैसे जैसे हमारी पोस्ट बढ़ेगी वैसे वैसे सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है इसमें। और दूसरा था कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। अब जैसे पोस्ट बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग के तो एक कोर्स भी आया हो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, जिसमें वो लोग कोर्स करते हैं और फिर उसके बाद अपना जैसी 4 साल का बीएससी कंप्लीट हुआ उसके बाद फॉर्म निकलते हैं उसके, फिर उसके बाद आपको एज ओ CHO पोस्ट मिलती है, CHO नर्सिंग हेल्थ ऑफिसर। काफ़ी अच्छी पोस्ट है ये भी। और उसके बाद है टीचिंग इन नर्सिंग। नर्सिंग में एक स्कोप ये भी है कि टीचिंग करवा सकते हैं अगर, बट इसके लिए डिग्री कोर्स होना ज़रूरी है। बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग हो गया और एक आता है MSc नर्सिंग। तो अगर जीएनएम के बाद ये कोर्स किए तो टीचिंग में भी इसका स्कोप है। जैसे जो नर्सिंग कॉलेज रहते हैं उनमें टीचिंग करवाते हैं, उसके बाद अगर आपके पास 8-9 साल या 10 साल का एक्सपीरियंस होता है तो आप वहाँ के प्रिंसिपल भी बन जाते हो। उसके बाद है इंडस्ट्री में भी एक नर्स होती है, कोई भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है तो उसमें नर्स का स्कोप भी है। मिलिट्री नर्सिंग, जो भी हमारे जैसे ये हो गया आर्मी हो गया, मिलिट्री, इस सब में भी नर्सिंग की पोस्ट आती है। तो ये थे नर्सिंग के स्कोप। अगर नर्सिंग किया है जैसे जीएनएम एएनएम कर रखा है तो एज अ अच्छी अच्छी पोस्ट मिलते हैं, मतलब खाली इंसान नहीं बैठ सकता अगर नर्सिंग कर रखा है। जीएनएम करो, एएनएम करो, कुछ भी करो, बट ये है कि प्राइवेट में इसके स्कोप है ही, प्राइवेट में आपको जॉब मिलेगी मिलेगी। और गवर्नमेंट का थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है, तब जाके गवर्नमेंट टेस्ट नहीं करता है। क्योंकि अब गवर्नमेंट में रिटर्न हो गया, रिटर्न भी आपका CBT होता है। अब पहले तो OMR शीट मिलती थी बट अब CBT है इसका। तो इसकी जो पोस्ट निकालते हो कौन कौन से हॉस्पिटल हो गया, एक तो एम्स हो गया,
एम्स, इसमें तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी है नर्सिंग की, बट ये कि इसके तैयारी करनी पड़ती है, जैसे नर्सिंग की या फिर उसके बाद बीएससी नर्सिंग वालों के लिए तो इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट जो जीएनएम वाले हैं उनके लिए इसमें एक्सपीरियंस मांगते हैं 2 ईयर का। जो एम्स हो गया, इसकी वैकेंसी आती है, अभी आने वाली है इसकी, ये सितंबर तक इसका एग्ज़ाम हो जाता है, तो अगस्त में तक इसकी वैकेंसी आ जाएगी एम्स की। और दूसरा ईएसआईसी हो गया है, और डीएसएसबी, और बाकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो भी है उनमें भी इसकी पोस्ट निकलती है। तो ये था, जो भी अगर आप लोग नर्सिंग कर रहे हो या फिर आप नर्सिंग कर चुके हो, तो ये सब स्कोप है किसके, नर्सिंग के। तो ये आपका फंडामेंटल फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का टॉपिक भी है, और एज ये नॉलेज भी होना चाहिए कि अगर हमने नर्सिंग कर रखा तो उसके बाद हम लोग क्या क्या आगे कर सकते हैं। तो यही थे, स्टाफ नर्स हो गया, वार्ड सिस्टर, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एंड डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, टीचिंग इन नर्सिंग। तो इन सब में इसका काफ़ी अच्छा स्कोप है। आई होप आपको समझ आया होगा कि मैं क्या समझाना चाहती थी, कि अगर नर्सिंग कर रखा है तो इंसान फालतू नहीं बैठ सकता घर में, उसे जॉब के काफ़ी स्कोप है। अगर गवर्नमेंट में नहीं होता तो प्राइवेट में तो काफ़ी अच्छे स्कोप है, बट ये कि थोड़ा सैलरी कम मिलते हैं प्राइवेट में, और गवर्नमेंट में सैलरी काफ़ी अच्छी है, नहीं तो काम तो दोनों ही जगह करना पड़ता, प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में भी। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। और बाकी जो मेरी राइटिंग है ये बहुत गंदी है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान ना दे, जो मैं बोल रही हूँ, जो मेरे वर्डिंग है उन पर, वो मैं क्या समझाना चाहती हूँ, तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।